इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं इतना बता दूंगा कि इस वीडियो में सिर्फ और सिर्फ बैक स्टोरी कवर होने वाला है, जो कि अपनी मॉनिटर की होगी। तो चलो चैप्टर शुरू करते हैं। तो यहाँ पर जो सेको होती है उस स्पिरिट का नाम लेती है, जो कि होता है ओम्बुसमैन। ये बात सुनकर यहाँ पर मोमो कहती है, ओम्बुस क्या? तो यहाँ पर जो सेको होती है उस स्पिरिट का थोड़ा रेफरेंस देने लगती है। वो कहती है कि ये एक तरह का योकाई है, जिसे पुराने जमाने में कहा जाता था ओल्ड मैन क्राइंग। तो यहाँ पर सेको कहती है कि अगर कोई बच्चा पैदा होते ही कुछ समय बाद खत्म हो जाता है, तो उस बच्चे की जो स्पिरिट होती है वो प्यार की तलाश में किसी इंसान के पीछे आकर बैठ जाती है। अगर उस स्पिरिट को प्यार से या अच्छे से देखा जाए तो वो स्पिरिट ऑटोमेटिकली तुम्हें छोड़कर चले जाएगी एक टाइम पे, या फिर हम उस स्पिरिट को अपने से दूर करके या फिर उसे प्रताड़ित करें तो उस स्पिरिट के अंदर एक तरह की बुरी भावना पैदा हो जाती है हमको लेकर, और वो धीरे धीरे बढ़ते जाती है, जिसकी वजह से वो स्पिरिट जो होता है वो इंसान को खत्म कर देता है। ये बातें सुनकर यहाँ पर जो मोमो होती है वो क्लास मॉनिटर को कहती है कि सच सच बताओ, तुमने बचपन में कोई कांड तो नहीं किया था जिसकी वजह से तुम्हारा कोई बच्चा हो गया हो? ये बात सुनकर यहाँ पर जो क्लास मॉनिटर होती है वो थोड़ा सा चिढ़ते हुए बोलती है मोमो को, आज तक मैंने किसी लड़के का हाथ तक नहीं पकड़ा है, ये तो करना मैं सोच भी नहीं सकती। तो इतने में जो सेको होती है क्लास मॉनिटर को कहती है कि चलो बताओ तुम्हारे साथ बचपन में ऐसा क्या हुआ था, क्योंकि हमें तुम्हारी योकाई की ओरिजिन स्टोरी पता होनी चाहिए, तभी हम उससे डील कर पाएंगे। इतने में यहाँ पर जो क्लास मॉनिटर होती है वो थोड़ी सी दुखी होते हुए कहती है कि बचपन में मैंने अपना एक दोस्त खो दिया था, वो भी मेरी गलती की वजह से। और यहीं पर सीन जाता है पास्ट में, और यहाँ पर हमें पता लगता है क्लास मॉनिटर का नाम एक्चुअली में रेन है। इतने में हम देखते हैं एक माई नाम की लड़की अपने बीटीएस ग्रुप के साथ में रिन की तरफ आकर उसे अप्रोच करती है अपने ग्रुप में ज्वाइन होने के लिए, जहाँ पर माई कहती है कि मैं बहुत अच्छा डांस कर सकती हूँ, अगर तुम रिन हमारे ग्रुप में ज्वाइन हो जाओगी तो हमारे ग्रुप की शान बढ़ जाएगी, क्योंकि तुम्हारी सिंगिंग बहुत अच्छी है। इतने में हम यहाँ पर देखते हैं जो रिन होती है इनके बीटीएस ग्रुप के साथ चले जाती है, और ये लोग एक तरह के पार्क में आकर वहाँ पर प्रैक्टिस करते हैं, जहाँ पर जो अपनी रिन होती है वो गाना गाती है बहुत बेहतरीन तरीके से, जिसको देखकर बाकी बच्चे भी खुश हो जाते हैं। और जो माई होती है वो रिन को डांस सिखाते रहती है। जैसे ही इनका टिकटॉक वाला डांस सब कुछ खत्म होता है, ये लोग रिटर्न जाते रहते हैं अपने अपने घर। तो यहाँ पर जो माई होती है वो रिन को कहती है कि तुम्हें पता है रिन, छोटे बच्चों का जूनियर आइडियल ऑडिशन होने वाला है, अगर हम उस ऑडिशन को जीत जाते या सेलेक्ट हो जाते वहाँ पर तो हमें टीवी में जाने का मौका मिलेगा। तुम्हें क्या लगता है रिन, हमें वहाँ पर जाना चाहिए? फिर इतने में सीन शिफ्ट होता है, जहाँ पर हम देखते हैं जो रिन होती है अपने घर में आकर काम करना चालू कर देती है, जहाँ पर वो अपने घर के बर्तन साफ करती है। बर्तन साफ करने के बाद जो अपनी ग्रैनी होती है उसे वो खाना सर्व करती है, और उसके बाद जितने भी घर के कपड़े होते हैं उन सबको कलेक्ट कर वॉशिंग मशीन में साफ करती है। जैसे ही रिन का सब काम खत्म हो जाता है फिर वो अच्छे बच्चे की तरह पढ़ने बैठ जाती है और अपना पढ़ाई पे फोकस करती है। फिर इतने में हम देखते हैं जो रिन की मॉम होती है वो घर के अंदर आती है और अपने बेटी को कहती है, थैंक यू सब काम खत्म करने के लिए, तुम्हारी वजह से मेरा काम कितना बढ़िया होता है रिन, मैं चाहती हूँ कि तुम्हारी जैसे अच्छी बेटी सबको मिले, तुम मेरा बहुत काम कर देती हो। इतने में जो रिन की मॉम होती है वो जाकर रिन के दादी से मिलती है। तो इतने में जो रिन की दादी होती है वो रिन के मॉम से पूछती है, तादा मिची किधर है, वो अभी तक घर नहीं आया क्या? तो यहाँ पर हम देखते हैं तो जो तादा मिची होता है वो एक्चुअली में रिन के फादर होते हैं, जो कि एक्सपायर्ड हो चुके हैं। तो इतने में जो रिन होती है वो अपनी मॉम से पूछने जाती है जो संडे को उसका जूनियर आइडल का ऑडिशन होता है उसके बारे में। तो यहाँ पर जो रिन होती है वो उसकी मॉम से पूछती है, आप संडे को क्या कर रही हो मॉम? तो यहाँ पर जो रिन की मॉम होती है वो कहती है कि बेटा मुझे संडे को बहुत काम है, मुझे सुबह सुबह जाना होगा, प्लीज क्या तुम अपनी दादी का ख्याल रख सकती हो क्या? ये बोलकर यहाँ पर जो उसकी मॉम होती है वो कहती है कि मैं कितनी लकी हूँ, मुझे तुम्हारी जैसी बेटी मिली है जो कि मेरे काम करते हुए तुम अपने घर को संभालती हो और सब खाना वाना बना के और बाकी काम करके रखती हो मेरे लिए। थैंक यू सो मच रिन, इतना सब करने के लिए। लेकिन इतने में यहाँ पर जो रिन होता है उसके दिमाग में माई शान की बात चलते रहती है संडे ऑडिशन को लेकर। फिर इतने में सीन शिफ्ट होता है, जहाँ पर हम देखते हैं जो रिन होती है वो माई के साथ प्रैक्टिस करने को जाती है, और यहाँ पर जो माई होती है उससे पूछती है कि हमारा सब कितना बढ़िया चल रहा है, तुम्हारी वजह से हमारा परफॉर्मेंस ग्रोथ बहुत अच्छी हुई है रिन, अगर सब ऐसे ही अच्छा चलता रहा तो हम पक्का ऑडिशन
ऑडिशन क्लियर कर लेंगे संडे को। इतने में यहाँ पर हम देखते हैं जो रिन होती है वो उदास होते हुए माई-सान को कहती है कि माई-सान मैं नहीं आ सकती ऑडिशन देने को, जिसको सुनकर माई-सान के बाकी फ्रेंड जो होते हैं वो कहते हैं इतना सब तो बढ़िया चल रहा है, तुम क्यों ऑडिशन पे आना नहीं चाहती हो, तो प्रॉब्लम क्या है रिन बताओ। इतने में जो माई होती है वो कहती है कि रिन को तुम टेंशन मत लो, मेरी मॉम ड्राइव अच्छा करती है, हम तुम्हें साथ में मॉर्निंग को लेकर जाएंगे उस ऑडिशन में। तो इतने में यहाँ पर जो रिन होती है वो अपना प्रॉब्लम बताते हुए कहती है कि मुझे घर का काम करना है, सब कुछ संभालना है और मेरी दादी को भी देखना है। तो इतने में जो बाकी बच्चे होते हैं ये बात सुनकर यहाँ पर रिन को कहते हैं तो तुम्हारी मॉम क्या कर रही है। तो यहाँ पर जो रिन होती है वो बोलती है कि मेरी मॉम काम पर जा रही है संडे को। तो यहाँ पर जो बाकी बच्चे होते हैं वो फिर से पूछते तुम्हारे पापा क्या कर रहे हैं। तो इसको सुनकर यहाँ पर जो रिन होती है वो शांत हो जाती है और बोलने के लिए घबराते रहती है। इतने में बाकी जो बच्चे होते हैं उसे बुली करते हुए कहते हैं तुम सब झूठ बोल रही हो, हमें पता है तुम्हें आने का मन नहीं है, तुम बस हमें यूज कर रही थी अभी तक ताकि तुम माई-सान की फ्रेंड बनकर उसकी पॉपुलैरिटी छीन सको। तुम कितनी बेकार हो रिन, तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहिए हमें, तुमने सिर्फ हमें अभी तक यूज ही किया है। इतना सब बोलने के बाद यहाँ पर जो रिन होती है वहाँ से शांति से खड़े हो जाती है अपना सिर झुकाकर, और जो बाकी बच्चे होते हैं अपना पीठ दिखाकर कहते तुम कितनी विश्वासघाती इंसान हो, तुमने बस हमारा टाइम खराब किया है, हमें कभी तुम्हारे साथ दोस्ती करना ही नहीं चाहिए था। इतने में यहाँ पर सीन शिफ्ट होता है जहाँ पर अपन रिन को देखते हैं जो कि घर आती है, जहाँ पर उसकी जो दादी होती है वो कहती है बेटा तुम मेरे लिए पानी लेकर आओ, और वो पूछती है कि तादामिची आया कि नहीं। तो यहाँ पर रिन कहती है नहीं। इतने में जो रिन होती है अपनी दादी को लाकर पानी का ग्लास देती है जहाँ पर उसकी दादी उसे थैंक यू बोलती है, और इतने में जो उसकी दादी होती है वो कहती है कि सब मेरी वजह से, तुम अपना बचपन एंजॉय नहीं कर पा रही हो रिन, शायद तुम्हें अपने दोस्तों के साथ जाकर खेलना चाहिए। तो यहाँ पर जो रिन होती है वो कहती है कि आप टेंशन मत लीजिए, मेरे कोई दोस्त नहीं है, मैं बस घर पे रहना चाहती हूँ और कुछ बुक्स पढ़ना चाहती हूँ। और इतने में यहाँ पर हम देखते हैं जो टाइम होता है 12 बजने को आ जाता है, और यहाँ पर जो रिन होती है बुक पढ़कर खत्म करके मिरर के सामने डांस प्रैक्टिस करते रहती है सिंगिंग के साथ, जहाँ पर वो खुद को माई-सान के बाजू में ऑडिशन देते हुए इमेजिन करती है। ये सब करते हुए यहाँ पर जो रिन होती है वो बहुत ही ज्यादा इमोशनल हो जाती है। लेकिन इतने में यहाँ पर एक कॉल आता है उसके टेलीफोन पे, तो यहाँ पर टेलीफोन को उठाकर रिन बोलती है कि हेलो, और फिर उस फोन से दूसरी तरफ से आवाज आता है, वहाँ पर वो कहती है कि लेडी कि मैं माई की मॉम बोल रही हूँ, और यहाँ पर वो कहती है कि हम ऑडिशन वेन्यू में आ चुके हैं। लेकिन यहाँ पर जो माई है वो बहुत ही अति ज्यादा नर्वस हो गई है जिसकी वजह से वो बैठ चुकी है, और जो उसके बाकी जो दोस्त है वो उसे इंकरेज करने की कोशिश कर रही है, लेकिन वो फिर भी उसका नर्वसनेस खत्म नहीं हो रहा है। और आगे माई की मॉम कहती है, वो कह रही थी कि तुम्हारे बिना ये ऑडिशन वो ठीक से दे नहीं पाएगी, जहाँ पर माई की मॉम कहती है कि मैंने तुम्हारी मॉम से कांटेक्ट करने की कोशिश की थी लेकिन उनसे कांटेक्ट नहीं हो पाया, क्या तुम प्लीज आ सकती हो रिन। इतने में यहाँ पर जो रिन की दादी होती है वो कहती है कि मैं इतनी बड़ी तो हो चुकी हूँ कि मैं खुद का ध्यान रख सकती हूँ रिन, तुम बाहर शांति से जा सकते हो, तुम मेरी चिंता मत करो, तुम फ्री टू लिव हो। फिर इतने में जो स्टोरी होता है वो प्रेजेंट वाली रिन की तरफ आता है, जहाँ पर वो कहती है कि मुझे पिक करने के लिए माई की मॉम आ गई थी, वो भी माई के साथ में। जब हम ऑडिशन के लिए कार में निकले थे तब उस कार का एक्सीडेंट हो गया जिसके वजह से माई और उसकी मॉम की मौत हो गई थी। इतने में यहाँ पर ये सब बातें सुनने के बाद यहाँ पर सेको कहती है कि मुझे लगता है कि माई की जो स्पिरिट है वो ओम्बुड्समैन में बदल चुकी है, जो कि हुआ होगा शायद ओकार उनके गोल्डन बॉल की वजह से, जिसने माई की स्पिरिट को एक्टिवेट कर दिया होगा जब रिन ने उस बॉल को टच किया था तब। हाँ, और एक बात, जो स्पिरिट्स होती है जो उनका बिफोर लाइफ होता है उन सब की जो मेमोरीज होती है वो इरेज हो जाती है आफ्टर लाइफ में, और बचता है तो सिर्फ और सिर्फ हेट्रेड, जिसकी वजह से जो ओम्बुड्समैन है वो इतना खतरनाक हो चुका है और वो रिन को कभी भी खत्म कर सकता है। अगर रिन ने उसे ऐसे ही छोड़ दिया तो वो यहाँ पर जो माई है वो उसे खत्म कर देगी। लेकिन इतने में यहाँ पर जो मोमो होती है वो कहती है कि मैं कब से इसे देख रही हूँ, रिन के अराउंड मुझे कोई एविल ऑरा फील नहीं हो रहा है। तो यहाँ पर जो सेको होती है वो कहती है कि जो ओम्बुड्समैन होता है वो फट्टू किस्म के होते हैं, इसलिए वो छुप कर रहते हैं, हमें कुछ भी करके उसे बाहर निकालना होगा। और यहाँ पर सेको कहती है कि मुझे लगता है कि जो माई है वो एक्चुअली उस ऑडिशन को लेकर रिन से गुस्सा होगी, इसीलिए इसके पीछे पड़ी है वो। अभी के लिए तो हमें उस ऑडिशन एरिया पे जाना होगा। और यहीं पर मैं चैप्टर एंड करता हूँ क्योंकि वीडियो बहुत लॉन्ग हो चुका है, और नेक्स्ट वीडियो से लफड़ा स्टार्ट हो जाएगा इस आर्क का, जो कि एटलीस्ट 3 चैप्टर का है। मिलते चलो नेक्स्ट वीडियो पे।